हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान सेक्शन में निदानात्मक परीक्षाओं के बारे में जानेंगे। निदानात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। निदानात्मक परीक्षाएं, सबसे पहले हम इनका अर्थ जान लें। मीनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षाएं उपलब्धि परीक्षण का ही एक रूप है जिनके अंतर्गत विशिष्ट वस्तु या अधिगम अनुभव, अर्जित ज्ञान की विशिष्टताओं एवं कमियों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी निदानात्मक परीक्षाएं क्या हैं? उपलब्धि परीक्षण का ही एक रूप है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो विशिष्ट वस्तु होती हैं या अधिगम अनुभव होते हैं, उनके अर्जित ज्ञान की जो विशिष्टता है या कमियां हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के स्तर का पता नहीं लगाया जा सकता। यानी परीक्षाओं से विद्यार्थियों के स्तर का पता नहीं लगाया जाता, बल्कि विद्यार्थी किसी विषय को समझने में क्या कठिनाई अनुभव कर रहा है, इन कठिनाइयों का क्या कारण हो सकता है तथा यह कठिनाई किस प्रकार दूर की जा सकती है, आदि प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अध्यापक को निदान यानी डायग्नोसिस की आवश्यकता पड़ती है। यानी बच्चे में क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, ये सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अध्यापक को डायग्नोसिस की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षणिक निदान का संबंध विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यताओं एवं क्षमताओं की जांच से ही नहीं, वरन उनकी क्षमताओं, कमजोरियों और कठिनाइयों के उपचार से भी है। विशिष्ट बालक जो कमजोरी है, कठिनाई को दूर करने हेतु अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन लाना पड़ता है ताकि बालक अपनी योग्यतानुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। यानी बालक ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम प्राप्त कर सके। इस अध्यापन प्रक्रिया को उपचारात्मक अध्यापन यानी रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। जिस प्रकार एक सफल चिकित्सक किसी रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व उसके रोग का निरीक्षण करता है, रोग का कारण जानने के लिए यंत्रों का सहारा लेता है तथा रोगी का पूरा इतिहास तैयार करके रोगियों से उस रोग के लक्षणों की तुलना करके चिकित्सा प्रारंभ करता है, ठीक उसी प्रकार एक सफल अध्यापक भी सर्वप्रथम यह ज्ञात करता है कि बालक किन कारणों से विषयों को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, उसके कठिनाई के स्थल कौन कौन से हैं तथा ऐसे और कितने विद्यार्थी हैं जो उस छात्र की श्रेणी में आते हैं। इन कठिनाइयों अथवा अयोग्यताओं के स्वभाव को समझने के बाद वह उन कारणों को जानने के लिए उन बालकों का अध्ययन करता है जो ऐसी कठिनाइयाँ अनुभव कर रहे हैं। निसंदेह अध्यापक का यह कार्य चिकित्सक के कार्य से अत्यंत जटिल है। यानी अध्यापक का जो काम है वो डॉक्टर से भी ज़्यादा जटिल है, क्योंकि किसी रोग का कारण जीवाणु हो सकता है, यानी वायरस हो सकता है, लेकिन शिक्षा संबंधी कारण इतने जटिल होते हैं कि उनका विश्लेषण करना कठिन हो जाता है, जिसके लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की विधियों, परीक्षणों और उपकरणों का सहारा लेता है। बालक की कमजोरी का इस प्रकार निदान कर चुकने के बाद वह फिर उपचारात्मक विधियों यानी रेमेडियल मेथड्स की सहायता से उपचार करता है और बालक की कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है। इस पूरी प्रक्रिया को शैक्षणिक निदान कहते हैं। अहम निदान की कुछ परिभाषाएं जान लें।
निदानात्मक परीक्षण की गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण, कि अधिगम में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं क्यों आ रही हैं, इसका कारण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इन सब का निर्धारण करने के लिए निदान की आवश्यकता होती है। डायग्नोसिस मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड डिफिशियंसी। दूसरा, योकम और सिम्पसन के अनुसार निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों व लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। निदान क्या करता है कि बच्चे की जो कठिनाइयाँ हैं, जो सीखने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, उनके चिन्हों का, लक्षणों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, यानी जानकारी एकत्रित कर लेने का कार्य ही करती है। और यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण भी है। डायग्नोसिस इज द आर्ट और एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए डिफिकल्टी बाय इट्स सिम्टम्स। इट इज एन explanation of the difficulty based on an examination of the facts। इन निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। और निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के बाद किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताएं और उनकी कमियों को व्यक्त किया जाता है। हम निदानात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य जान लें। पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इनके पर्पज क्या हैं? इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में, यानी जो टीचर है उसकी टीचिंग प्रोसेस में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना। यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जो अध्यापक अपनी अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना चाह रहा है, उसके लिए परामर्श भी उसे मिलता है कि क्या कमी है और कितने अच्छे से इस विधि का प्रयोग किया जाए। विद्यार्थी एवं अभिभावकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, यानी जो विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, इनको शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देना कि किस तरीके से आप अपने व्यवसाय में सफल होंगे और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उनकी रुचि किस में है और वो क्या करना चाहते हैं। छात्र की विषय संबंधी कमियों, यानी वीकनेस जो होती है सब्जेक्ट वाइज, किसी की इंग्लिश में वीकनेस होती है, किसी की गणित में, किसी की साइंस में, किसी की हिंदी में, यानी सभी की क्या है वीकनेस किसी न किसी विषय में होती है। हीनताओं यानी डिफिशियंसीज और तथा कठिनाइयों यानी डिफ़िकल्टीज़ की जानकारी प्राप्त करना, ये सब किससे हम प्राप्त करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही प्राप्त करते हैं, ताकि हम इन बच्चों का, ऐसे बच्चों का उपचार कर सकें। शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना, यानी जो विषय संबंधी कमियां हैं, हीनता है, इनकी कमियों को जानकारी पाने के बाद फिर क्या शिक्षण अधिगम की जो परिस्थितियां हैं उनको प्रभावशाली बनाना। विभिन्न विषय संबंधी विशिष्टताओं एवं कमियों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों अथवा पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए संस्तुति करना, यानी जो विषय संबंधी विशिष्टताएं हैं, कमियां हैं, उनके क्या है पाठ्य पुस्तकों या पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए भी निदान की आवश्यकता होती है। साफल्य परीक्षा अचीवमेंट टेस्ट के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के चयन में सहायता करना। मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता करना, यानी मूल्यांकन तो जनरली सभी करते ही हैं, जैसे साप्ताहिक और मासिक या छमाही ईयरली जो परीक्षाएं होती हैं, उनके माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन तो होता रहता है। और ज़्यादा
जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको सार्थक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की सहायता लेनी पड़ती है। समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों, प्रविधियों एवं उपकरणों के चयन में दक्षता प्रदान करना, यानी जो भी समस्या जिस विषय में जिसकी है उन समस्याओं का निदान करने के लिए प्रविधि, परीक्षा और जो टेस्ट्स हैं इन सभी उपकरणों के चयन में क्या है, दक्षता होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से बच्चों का निदान कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करना, यानी जब निदान हो जाए तब बच्चों को क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी कमियों को दूर करना चाहिए। अब हम निदानात्मक परीक्षाओं की विशेषताएं जान लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। किसी निदानात्मक परीक्षा को अध्यापक एवं छात्रों की दृष्टि से उपयोगी होने के लिए उसकी हमें गुण या विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सही से कुछ कर पाएंगे। ये परीक्षाएं कौन सी? निदानात्मक परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं। ये परीक्षाएं प्रमापीकृत होती हैं, परंतु कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि निदानात्मक परीक्षाओं को प्रमापीकृत नहीं किया जाता है। ये परीक्षाएं विशिष्ट उद्देश्यों यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए अनुरूप होती हैं। ये जो विशेषताएं ये क्या हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप होती हैं। ये परीक्षाएं बालक की विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती है। यानी ये जो निदानात्मक परीक्षण वाली विधि है, इसमें क्या है, बालक की किस विषय में क्या कमजोरी है उसको निदान करके, यानी पूरी तरह से जानकारी लेके उसका फिर उपचार किया जाता है, यानी उसकी उपचार करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन परीक्षाओं में समय सीमा निर्धारित नहीं होती, यानी ये जो परीक्षाएं हैं इनमें समय सीमा निर्धारित नहीं होती और ये परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं तथा किसी प्रक्रिया के अंशों का पूर्ण विश्लेषण करती हैं। इन परीक्षाओं का आधार ऐसे तथ्य या मानक होते हैं जिन्हें प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसमें तो केवल यह देखा जाता है कि विद्यार्थी किस स्तर की कठिनाई वाले प्रश्नों को हल कर लेता है। ये परीक्षाएं सीखने वाले यानी लर्नर की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। ये परीक्षाएं बालकों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ तरीके से परीक्षण करती है। इस संबंध में कुप्पुस्वामी लिखते हैं, निदानात्मक परीक्षणों को हमें यह बताना चाहिए कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम बालकों को इस बात का ज्ञान हो जाए कि उसमें जो रुचियाँ एवं अभिरुचियाँ हैं वे किन बातों में हैं, तभी हम उसके प्रति कर्तव्य को पूर्ण कर सकेंगे। यही क्या है, डायग्नोसिस है। यानी द डायग्नोस्टिक टेस्ट मस्ट टेल अस व्हाट द चाइल्ड कैन डू एज वेल एज व्हाट ही कैन नॉट डू, फॉर इट इज़ ओनली व्हेन वी हैव डिस्कवर्ड वी आर सच इंटरेस्टेड एंड एप्टीट्यूड एज ही processes happen to lie, then we shall be able to do our duty for him। कुप्पुस्वामी। इसके बाद हम निदानात्मक परीक्षा और मानकीकृत परीक्षाओं में अंतर और इनकी प्रक्रिया जानेंगे। धन्यवाद।